आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके एक एक क्वेश्चन को करेंगे सीरियल वाइज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस ऑफ आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ऑन 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसमें इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो ना रस्सी पे चढ़ता है और वो रस्सी है ना एक वर्टिकल पोल से बनी हुई है। हमारे पास एक पोल है ए बी, ठीक है, और इस पोल के टॉप पर रस्सी बनी हुई है जो ग्राउंड पर आकर टच होती है। जब ये ग्राउंड पर आकर टच होगी तो तब ये ना ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और जो ये रस्सी है ना, ये रोप है, इसकी जो लेंथ है कितनी है, 20 मीटर है। हम याद रखेंगे जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और जो ये एंगल बनता है ना, इसके एडजेसेंट साइड ये वाली बेस होती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिखेंगे। हमारे पास गिवन है लेंथ गिवन है किसकी, रोप की। लेंथ ऑफ रोप कितनी है, 20 मीटर। और एंगल बना हुआ है यहाँ पर सी पर, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल एट सी, 30 डिग्री। हमें ये बताना जो ये पोल है ना, पोल की हाइट कितनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशो को। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में, उनकी ट्रिक बता रखी है कैसे याद करना और कैसे हम उन्हें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो इस चैप्टर में याद रखेंगे। जिस साइड को निकालेंगे एक तो हमें वो साइड लेनी है। हमें निकालनी है कौन सी, पोल वाली साइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और हमें दूसरी वो लेनी है जो हमें गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। तो जो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो ये रेशो होता है ना, ये रेशो किसका होता है, साइन थीटा का रेशो होता है। हमें याद रखना, हमें वो दो साइड लेनी है। एक तो वो साइड लेनी है जो निकालनी है, दूसरी वो जो हमें गिवन है। हमें गिवन है कौन सी, हाइपोटेनियस, जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। दूसरी वो जो निकालनी है ए बी क्या हमारी जो हाइट है ना किसकी, पोल की, वो है। तो हम लिखेंगे जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो क्या होता है, ये होता है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, P/H। और P क्या है हमारे पास, ए बी, सॉरी अभी लिखता हूँ नीचे, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। साइन थीटा, जो थीटा है ना ये एंगल होता है हमारा, तो हमारा एंगल कितना है, साइन 30 डिग्री। ए बी अपॉन, और ए सी क्या है हमारा, ए सी है 20 डिग्री। हमें पता है, हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2। तो मैंने क्या करा है, साइन 30 की वैल्यू डालिए 1/2, लिखूँगा मैं ए बी अपॉन 20। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2AB, 2 की मल्टीप्लाई AB के साथ 2AB, 1 की मल्टीप्लाई 20 के साथ, तो ये कितना हो गया हमारा 20। अब ना जो 2 है ना AB के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। हम इसे लिखेंगे AB इक्वल 20/2, डिवाइड करेंगे 10 आएगा। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारा जो पोल है ना, वो है पोल। और इस पोल की हाइट कितनी आई है हमारे पास, 10 मीटर। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे।
अब हम समझेंगे चैप्टर नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक ट्री है, जो हमारे पास ट्री है ना, एक ट्री है, जैसे ये हमारे पास ट्री है। अब ये क्या हुआ, ये बीच में से टूट गया यहाँ से, और ये इस तरीके से बेंड होता है ना। बेंड होने के बाद जो इसका ऊपर वाला हिस्सा ना जमीन से टच होता है। जमीन से जब टच होता है ना, तो ये जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का। जो ये ट्री है, ट्री का जो फुट है, इस पॉइंट से जहाँ ट्री का टॉप टच होगा ना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। वो हमसे ये कहता है जो ट्री है ना, ट्री की हाइट बतानी है। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें ट्रायंगल मानेंगे ABC और ये D। हमें ट्री की हाइट निकालनी, तो क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को और ये टूटा हुआ हिस्सा है, इन दोनों को निकाल के आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी हाइट आ जाएगी किसकी, पेड़ की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर मैं ये वाली साइड निकालूंगा तो हमेशा मैं इन दो साइडों पर फोकस करूंगा। हमें याद रखना है जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और ये जो ये नीचे वाली है एडजेसेंट, ये बेस होगी। और 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस। और हमें याद रखना है, हमें वो दो साइड लेनी है जिनका हम यूज़ करेंगे। हमें वो दो साइड लेनी है, एक तो वो जो हमें निकालनी है, हमें निकालनी है AB, और दूसरी कौन सी, जो हमें गिवन है। हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर होता है ना अपॉन बेस, ये किसका रेशो होता है, ये हमारा होता है किसका रेशो, tan थीटा का रेशो होता है। इसे समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियो को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ट्रिक के साथ। तो हमारे पास tan थीटा, हमारे पास क्या होगा, tan थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू, थीटा हमारा एंगल है, एंगल कितना है 30 डिग्री, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या है इसका 8। जो tan 30 की वैल्यू है ना 1/√3 होती है। तो tan 30 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/√3। अब क्या करूंगा मैं, AB लिखूंगा और अपॉन में 8। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इनकी, ये हो जाएगा मेरा √3 की AB में करूंगा √3 AB और इक्वल में 8। मुझे AB की वैल्यू चाहिए, √3 की नहीं चाहिए। तो ये √3 मल्टीप्लाई में AB के साथ दूसरी तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में। तो लिखेंगे हम इसे AB 8/√3। हमारे पास ना अब ना हाइट आ गई है AB, ये वाली लेंथ आ गई है। अब क्या करेंगे, हम एक बार AC की और लेंथ निकालेंगे, फिर AB प्लस AC को ऐड करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब हम ये दो साइड लेंगे। अब हमें याद रखना है जो हमारा रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशो होता है ना, वो cos थीटा होता है। हमें वो दो साइड लेनी है, एक तो निकाल ली हमें AC है, और गिवन कौन सी है BC। तो जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और cos एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। बेस कितना है BC, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारी AC। cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये cos 30 की वैल्यू होती है
√3/2 होती है। और BC, जो BC हमारे पास कितना है 8 मीटर है अपॉन AC। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनके आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा √3AC और 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आ जाएगा 16। अब जो ये √3 है ना, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू आ गया 16/√3। अब हमारे पास AC भी है और AB भी है। जो ये हमारा पेड़ पूरा ये है, ये हमारा जो पेड़ ये है और इस टूटा हुआ पेड़ ये वाला हिस्सा है। जो खड़ा हुआ पेड़ है उसमें टूटे हुए हिस्से को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारी लेंथ आ जाएगी पूरे पेड़ की। तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, AB प्लस AC। AB क्या है हमारा, AB है 8/√3 और हमारा AC क्या है 16/√3। अब से ऐड करने का तरीका, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर नीचे सेम है तो बहुत आसान है, √3 नीचे आएगा और 16 + 8 कितना हो गया, 24 हो गया। 8 + 16 ये आ गया 24/√3। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू नीचे है उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो क्या होगा, ये आ गया हमारा 24/√3 डिवाइड, और ये √3 क्या होता है, 3 होता है। 3 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 24 को, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 8√3 मीटर। हमारी क्या ये हाइट है किसकी, ट्री की। हाइट ऑफ ट्री क्या है, 8√3 मीटर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा इजी तरीके से। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसे समझेंगे बड़ी आसान तरीके से। इसे समझने के लिए हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करता है, पार्क में ना स्लाइड बनाता है। इसके 2 केस बनेंगे। पहले केस में ये होता है जब वो स्लाइड बनाता है बच्चों के झूलने के लिए। पहला केस ये है जब वो स्लाइड बनाता है छोटे बच्चों के लिए। किसके लिए, छोटे बच्चे जिनकी एज किसकी है, 5 साल से कम है। तो जो हाइट होती है ना उसकी चढ़ने वाली, इस टाइप की सीढ़ियाँ होती हैं, इसकी हाइट रखता है 1.5 और इस बच्चे इसके टॉप पर जाते हैं और फिसलते हैं। जब ये फिसलते हैं, जहाँ पर ये टच होगा ना, जो ये वाली स्लाइड है, तो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। फर्स्ट केस तो ये है जो 5 साल के बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में ये बोलता है वो 5 साल से अबव के लिए, 5 साल से 5 ईयर अबव। इसमें क्या है, इसमें ये बोलता है जो स्लाइड है ना, स्लाइड है बच्चों की, इसकी जो हाइट है 3 मीटर है और जब ये ग्राउंड से टच करती है स्लाइड तो एंगल कितना बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो ये वो ये पूछना चाहता है जो स्लाइड है ना, इसकी जो लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है दोनों केस में, हम ये बताएंगे। पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। केस फर्स्ट, 5 ईयर बिलो।
हमें हमेशा उन दो साइड का यूज़ करना है जिनका हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है एक तो वो लेनी है जो गिवन है, दूसरी वो लेनी है जो निकालनी है। हम इसका नेमिंग करेंगे ए बी सी। हमें गिवन है कौन सी, ए बी, और हमें निकालनी कौन सी है, ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी का रेशो लेंगे। तो ये क्या है, जो एंगल बनता है ना, इसके एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर। जो ये बेस है, जो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइट कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो क्या होता है, ये रेशो होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। जो थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, AB। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, सॉरी। इसका हाइपोटेनियस कितना है, AC। AB कितना है हमारा गिवन है 1.5, और AC लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। AC की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, AC आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से करूंगा, ये आएगा 3 मीटर। जो फर्स्ट केस है, जो छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, तो इसमें जो स्लाइड है ना, जो स्लाइड है, इसकी लेंथ कितनी आएगी हमारी, 3 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हम इसका नेमिंग करेंगे PQR। इसमें हमें गिवन है जो हाइट है इसकी, ये वाली हाइट, इस जो स्लाइड की जो हाइट है ना, ये वाली, ये 3 मीटर, और ये जो हाइपोटेनियस है, ये वाली, ये हमें निकालनी है। इसमें एंगल हमें कितने का दिया है, 60 डिग्री का। हम याद रखेंगे जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली हाइपोटेनियस, और जो ये एडजेसेंट साइड होती है, ये होती है हमारी बेस। हमें वैसे बेस की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब फिर से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। कौन से केस के लिए, जब बच्चे 5 से क्या है, अबव है, 5 से बड़े हैं, ठीक है। इसमें क्या परपेंडिकुलर कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितनी है इसकी, ये है PR। अब क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 3/PR। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। PR की मल्टीप्लाई √3 से, ये होगा √3PR। 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ये हो गया 6। अब क्या करेंगे, √3 की PR के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा, किस में होगा, ये डिवाइड में, 6/√3। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। जब कभी भी रूट अकेले नीचे आता है तो हम उसकी रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो चीज़ नीचे है उसकी एक बार मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6√3। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, 3 होता है, और 3 से 6 को काटूंगा तो क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। तो PR क्या है, हमारी जो सेकंड स्लाइड है ना, उसकी लेंथ है, कितनी है, 2√3। ये हमारा सेकंड पार्ट।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।